छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। जोहार, मैं रोशन कुमार। प्रेम धवन जी की यह पंक्ति हमें सिखाती है कि कैसे हम कल से प्रेरित होकर अपने भविष्य को बेहतर बनाएं, कैसे हम अपने भविष्य का एक नया स्वरूप दें, कैसे हम अपने भविष्य को ढालें। आज इसी चीज़ों की चर्चा को लेकर हमारे साथ दो कवित्री हैं, एक प्रज्ञा जी और अंजलि जी, जो हमें बताएंगे कि कैसे हम अपने युवा चेतना को लेकर, युवा सोच को लेकर कैसे अपने नव भारत का निर्माण करें। सबसे पहले प्रज्ञा जी। नमस्कार रोशन जी, नमस्कार सभी को। प्रज्ञा जी, आप बताएं कि आपके अनुसार नव भारत नव संकल्प ये किस तरह चित्रित है, मतलब आप किस तरह से इसे चित्रित करते हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? जी बिल्कुल रोशन जी, मैं भारत को एक ऐसे नज़र से देखती हूँ जहाँ पर ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जाति पाति, धर्म से ऊपर उठकर लोग परोपकार को अपनाएं, मानवता के धर्म को अपनाएं। मैं इस नज़रिए से भारत को देखती हूँ, क्योंकि अगर एकजुट होकर रहेंगे नहीं हम तो भारत विकास करेगा कैसे। वो कहते हैं ना कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। मैं इसी कल्पना को लेकर अपनी एक प्रस्तुति लाई हूँ, आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी जी ज़रूर। मेरे कविता का शीर्षक है सपनों का भारत। आओ हम सब मिलकर सोचें, नव भारत कैसा चित्रित हो, मानचित्र पर जैसा दिखता रूप वही पर विस्तृत हो। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे भारत का जो मानचित्र है वो कितना खूबसूरत है। हमने अपने बचपन में यह गीत भी सुना था कि मानचित्र पर कितना सुंदर देश हमारा है। जी बस उसी से मैं प्रेरित होकर लिखती हूँ कि जी बहुत अच्छा। मानचित्र पर कितना सुंदर देश हमारा है। विकासशील वतन है किंतु कई कमियां दस्तक देती हैं, कई क्षेत्र और कई डगर पर दस्तक देती रहती है। चरम चुनौती चूड़ पाश सा जगह जगह पर बिखरा है, चरम चुनौती चूड़ पाश सा जगह जगह पर बिखरा है, तुषार आग का शोला भी दावा नलसा भड़का है। कहीं प्रकृति कहीं विकृति, कहीं प्रकृति कहीं विकृति, कई राह पर कंकड़ हैं, यह मत भूल के हिंद धरा पर त्रिपुर विनाशक शंकर हैं। कितनी अच्छी बात कही आपने, कहीं प्रकृति कहीं विकृति। जी बिल्कुल, हमारे भारत में हमारी भारत की भौगोलिक रचना इतनी खूबसूरत है, हमारा प्राकृतिक सौंदर्य इतना खूबसूरत है, परंतु अभी भी बहुत जगह विकृतियां हैं कि कहीं प्रकृति कहीं विकृति, कई राह पर कंकड़ हैं, यह मत भूल के हिंद धरा पर त्रिपुर विनाशक शंकर हैं। त्रिपुर विनाशक शंकर है, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हमने अपने विगत दशक में पनपे कांटों को काटा है, हमने अपने विगत दशक में पनपे कांटों को काटा है, धरा हिंद पर जन्मे फोड़े नश्तर उनमें डाला है। बहुत सुंदर। उठो जगो जय हिंद वासियों, जाग जाग ओ युवा साथियों, जाग जाग तुम ज्वाल बनो, गर्जन करता काल बनो, भारत माता के आंचल को कोई छू न सके कराल बनो, कई विसंगति धो धो कर नव भारत का श्रृंगार बनो। मैं देश के समस्त युवाओं से यह आह्वान करती हूँ कि अब भारत को विकसित करने के लिए हमें अब संकल्पित होना होगा, हमें दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। ऐसे हैं अरमान सभी के, सपनों का भारत ऐसा हो, स्वप्न सलोना सनसन करता दिव्य शक्ति का सूचक हो। दिव्य शक्ति का सूचक हो। बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पंक्तियाँ जो हमारे युवा को मतलब ऊर्जा का स्रोत बन के उभरेंगी, ये सब पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर। प्रज्ञा जी धन्यवाद, धन्यवाद रोशन जी। आज भी देखो आर्यभट्ट का जीरो गणित का हीरो है, दवा चिकित्सा चीर फाड़ का यही चरक और सुश्रत हैं। जैसे फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन चरक जी, और जी, फादर ऑफ सर्जरी हमारे सुश्रत जी, भारत भूमि पर इनका जन्म हुआ था। यही चरक और सुश्रत है, नई राह और नया सवेरा नूतन भारत में आया है, नई राह और नया सवेरा नूतन भारत में आया है, इतिहास के पन्नों से आगे नव पृष्ठों का निर्माण हुआ है।
देश हमारा भारत प्यारा किसलय भी यह कहता है। किसलय से यहाँ तात्पर्य है, मैं अपने देश के नवजात छोटे बच्चों को संबोधित जी। करती हूँ कि देश हमारा भारत प्यारा किसलय भी यह कहता है, इतिहास से गायब पन्नों को भूगोल बदलने कहता है। भारतवासी सपनों में भी वतन वतन चिल्लाते हैं, भारतवासी सपनों में भी वतन वतन चिल्लाते हैं, जिस देश की ऐसी गरिमा हो भूगोल स्वयं बन जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। बिल्कुल जी, धन्यवाद कि आप लोगों को पसंद आ रही है कि भारत में हमारे जितने भी देशवासी हैं कि हमारा हर वक्त यही मानना रहता है कि हम अपने भारत के बारे में सोचें, हमारी भारत माता के बारे में सोचें, इसलिए तो हम भारत को माता का संबोधन देते जी हैं। जी जी। देश हमारा भारत प्यारा किसलय भी यह कहता है, इतिहास से गायब पन्नों को भूगोल बदलने कहता है। भारतवासी सपनों में भी वतन वतन चिल्लाते हैं, जिस देश की ऐसी गरिमा हो भूगोल स्वयं बन जाते हैं। हर बालक जब कृष्णा होगा राधा जैसी बाला होगी, हर बालक जब कृष्णा होगा राधा जैसी बाला होगी, राम राज्य की परिकल्पना धरा हिंद पर आएगी। बाबा नंद सा देश निवासी नवनीत नदी बहाएंगे, कान्हा जैसा बालक अपना जी भर आनंद मनाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वाक्य का यूज किया है आपने। अब कुछ पंक्तियों में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि लक्ष्य पुरातन साक्ष्य पुरातन, लक्ष्य पुरातन साक्ष्य पुरातन, सांचों में अब वो ढल गया, सकारात्मक सोच के आगे उत्कर्ष नया निष्कर्ष नया। बहुत सुंदर। धन्यवाद। करताल ध्वनि से भारत अपना संगीत राग जब गाएंगे, विश्व मंच पर बैठा श्रोता उठकर गले लगाएंगे, विश्व मंच पर बैठा श्रोता उठकर गले लगाएंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर पंक्ति। धन्यवाद। आज़ादी के शतक साल तक जय जय हिंद जग बोलेंगे, विश्व गुरु तिरंगा अपना शीर्ष गगन में झूमेंगे, शीर्ष गगन में झूमेंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी पंक्ति। प्रज्ञा जी, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद रोशन जी, आप लोगों को अच्छी लगी। जी जी, बहुत सुंदर, सुंदर कविता प्रस्तुत किया आपने, बहुत सुंदर। आपने ये जो पंक्तियाँ, ये इतनी सुंदर सुंदर पंक्तियों का यूज किया, ये खुद में काफ़ी है बताने के लिए कि कैसे हमारा देश आगे बढ़े, कैसे हमारा देश नई राह पर चले। आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस कविता को, अपने भाव को, इस कविता के अपने भाव को दर्शक तक पहुंचाएं। मैं अपनी कविता से यही भावना प्रेषित करना चाहती हूँ सभी युवाओं में कि भारत में बहुत ताकत है, भारत की युवाओं में बहुत ताकत है। यदि हम अपनी सभ्यता को पहचान लें, हमारे भारत की, हमारी सभ्यता कितनी सुंदर है, और हम अपनी ताकत को पहचान लें, तो न जाने भारत किन ऊंचाइयों पर जा सकता है। इस कविता के माध्यम से मैं युवाओं से यह आह्वान करती हूँ कि पहले जैसे हमारे भारत भूमि पर कितने महानुभावों का जन्म हुआ, उनसे प्रेरित होकर हम अपने भारत को आगे लेकर जाएं, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और विश्व में हमारे भारत का नाम हो। बस मैं यही आशा करती हूँ, यही कल्पना करती हूँ। उम्मीद है आपकी यह आशा और ये कल्पना पूरे भारतवर्ष के नव युवक के रक्त में संचार करे, एक रक्त को नई ऊर्जा के साथ संचार कराए और ऐसे ही सोच आगे और विकसित हो। अब मैं अंजलि जी आपके ओर आना चाहता हूँ कि आपका नव भारत कैसा हो, आपका सपनों का भारत कैसा हो, इस चीज़ पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं अपने सपनों में भारत को उसी मुकाम में देखती हूँ जैसा उन वीरों ने, उन क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण की आहुति दी, उन्होंने जैसे ख्वाब देखे थे, उन्होंने जैसा चाहा था कि हमारा देश हर क्षेत्र में तरक्की करे और संसार में सबसे ऊंचा हमारे देश का नाम हो। तो बस इन्हीं सपनों को समेटे हुए मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है बस एक ऐसा भारत। अंग भी कटे थे, शोणित बहे थे, जिस भारत की भूमि पर वीर सेनानी कुर्बान हुए थे, उस भूमि की जो मैं कल्पना रचती, दिखती बस छवि जो उन वीरों ने ख्वाब बुने थे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। दिखती वह छवि जो उन वीरों ने ख्वाब बुने थे। बहुत सुंदर। गूंजे एकता वहाँ हवाओं में, हो पहले राष्ट्र जहाँ दुआओं में, देखती हूँ बस एक ऐसा भारत हर दिन अपने ख्वाबों में,
शिल्प विज्ञान हो पहचान जिसकी, अर्थव्यवस्था हो सबसे अग्र संसार में जिसकी, चाहती हूँ बस एक ऐसा भारत नवमंडल में भी रौब हो जिसकी। बहुत सुंदर। जैसे अभी नवमंडल में चंद्रयान भी हमारा सक्सेस हुआ है, बहुत ही सुंदर वाक्य का यूज। आगे जो बढ़ती है कल्पना मेरी, उस भूमि को शत शत प्रणाम में करती, जन्मे जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य थे, केंद्र शिक्षा के तक्षशिला नालंदा थे। उस हिंद की माटी पर आशा है खिले आधुनिकता, पर होना जाए लुप्त जड़े अस्तित्व के जो गहरे थे। शहर जहाँ बसे हड़प्पा थे, गुफाएं बने जहाँ एलोरा अजंता थे, उस आर्यवर्त की धरा पर धरोहर संस्कृति जाए संजोए, सदियों से जो बने आए थे। बहुत सुंदर। संस्कृति को लेकर आप चल रही हैं, ये बहुत ही आज के युवा में यह चीज़ का सोच होना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर पंक्ति। जी जी, क्योंकि संस्कृति को संभाल के रखना ये हम युवाओं का कर्तव्य भी बनता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आरोग्य हो श्वास जिसकी, आरोग्य हो श्वास जिसकी, और अद्भुत हो आधारिक संरचना जिसकी, तो चुनती हूँ बस एक ऐसा भारत नागरिक रहे आत्मनिर्भर जिसकी। काया बेदाग दिखे निर्मल गंगा में, और जाए लौट पौराणिक स्वच्छता यमुना में। काया बेदाग दिखे निर्मल गंगा में, और जाए लौट पौराणिक स्वच्छता यमुना में। सोचती हूँ बस एक ऐसा भारत बनी रहे वहनीयता जहाँ पर्यावरण में। बहुत सुंदर, आपने पर्यावरण को भी लिया है, बहुत सुंदर। अंग भी कटे थे शोणित बहे थे, अंग भी कटे थे शोणित बहे थे, जिस भारत की भूमि पर वीर सेनानी कुर्बान हुए थे। उस भूमि की जो मैं कल्पना रचती, दिखती बस छवि जो उन वीरों ने ख्वाब बुने थे। दिखती जो छवि उन वीरों ने ख्वाब बुने थे। बहुत ही सुंदर पंक्ति अंजलि जी। बहुत खूबसूरत भावना आपने प्रस्तुत करी है। सर अंजलि जी, बहुत ही अच्छा। आधुनिकता और पर्यावरण ये सबका मिश्रण करके आपने जो कविता रची है, बहुत ही ज़्यादा आज के युवा के लिए वो प्रेरणादायक है। तो आधुनिकता से आप क्या समझते हैं? जी जी रोशन जी, मैंने आधुनिकता के बात ही इसलिए की है क्योंकि आज का जो युवा है आधुनिकता, हम चाहते हैं कि हमारे देश में आधुनिकता बढ़े, आधुनिकता खिले, पर इसका मतलब ये नहीं कि आधुनिकता के चकाचौंध में हम अपनी संस्कृति, हम अपनी सभ्यता ही भूल जाए। तो मैं अपने कविता के माध्यम से बस यह बताना चाहती थी कि हमें हमारे देश को विकास की ओर ले जाना है, पर विकास के रास्ते में हमें आधुनिकता और संस्कृति दोनों को साथ समेटे हुए, दोनों को साथ थाम के हमें विकास के रास्ते पे चलना है। बहुत सुंदर आपकी सोच है, और उससे भी ज़्यादा जो आपने उस सोच को प्रस्तुत किया है हमारे बीच, वह बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही प्रेरणादायक है। आप लोगों को देखते हुए मुझे भी एक कविता है जो मैंने लिखी है, आप लोगों से कह सकते हैं, आप लोग जिस तरह प्रेरणा के स्रोत बनकर अभी युवाओं को बता रहे हैं, उसी तरह मैंने भी एक छोटी सी कविता को तैयार किया है, जो मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ। जरूर स्वागत है। कि मेरा भारत कैसा हो। मेरा भारत ऐसा हो जहाँ लोग अमन से जीते हों। मेरा भारत ऐसा हो जहाँ लोग अमन से जीते हों, नफरत का जहर नहीं, प्यार का प्याला पीते हों। जहाँ रंजिशें सारी बाहर हो, जहाँ रंजिशें सारी बाहर हो और एक दूसरे के प्रति प्रेम बने। जहाँ रंजिशें सारी बाहर हो और एक दूसरे के प्रति प्रेम बने, हर धर्म की जहाँ बात हो, आपस में स्नेह भरे। बहुत खूबसूरत। मेरा भारत ऐसा हो जहाँ सलमा सीता साथ पढ़े। मेरा भारत ऐसा हो जहाँ सलमा सीता साथ रहे, आत्मनिर्भर की नींव रखे, आँखों में अंगार भरे। मेरा भारत ऐसा हो जहाँ सलमा सीता साथ रहे, आत्मनिर्भर की नींव रखे, आँखों में अंगार भरे, मौत भी जिसको भय से देखे, ऐसे साहस की हुंकार हो। वाह
मौत भी जिसको भय से देखे, ऐसे साहस की हुंकार हो। कर्तव्य पथ पर डटे रहे युवा, चाहे सामने गोलियों की बौछार हो। बहुत बहुत खूबसूरत। जी। मेरा भारत ऐसा हो जहाँ सबको ज्ञान का भंडार मिले। मेरा भारत ऐसा हो जहाँ सबको ज्ञान का भंडार मिले। हर घर से एक कलाम मिले, हर घर से गीता का सार मिले। मेरा भारत ऐसा हो जहाँ सबको ज्ञान का भंडार मिले, हर घर से एक कलाम मिले, हर घर से गीता का सार मिले। जहाँ गांडीव अपनी झनकार भरे, तो धरा कांप जाए, विश्व का कल्याण करे और आतंक का फन कुचला जाए। बहुत बहुत अच्छी भावना है। मेरा भारत ऐसा हो, मेरा भारत ऐसा हो जहाँ वर्तमान खुद गौरवान्वित हो और भविष्य खुद पर इतराती हो। काल चक्र का भी पहिया तोड़े, ऐसी शक्ति को दर्शाती हो। बहुत बहुत बढ़िया। जहाँ तपोभूमि की यह भूमि स्वर्ग की कल्पना की भांति हो। तपोभूमि की यह भूमि स्वर्ग की कल्पना की भांति हो और हर देश का उत्थान हो। माँ भारती उनकी सारथी हो। वाह, बहुत अच्छे। मेरा भारत ऐसा हो। अब तो खैर इतने ये के बाद मैं चाहूँगा कि हमारे जो युवा हैं वो, मैं उन्हें आमंत्रण करना चाहूँगा इस कविता में और कहना चाहूँगा, अब वक्त आ गया इस सपनों के भारत को तुम्हें हकीकत करना होगा। अब वक्त आ गया इस सपनों के भारत को तुम्हें हकीकत करना होगा। तुम्हें कल की नींव रखनी होगी, हर बुराई से लड़ना होगा। तुम उन वीरों के वंशज हो जो लौ सीने में लिए चलते हैं। तुम उन वीरों के वंशज हो जो लौ सीने में लिए चलते हैं। मातृभूमि के लिए हंसते हंसते सर कलम को चुनते हैं। बहुत बहुत तुम उन वीरों के वंशज हो जो लौ सीने में लिए चलते हैं। इस देश के खातिर हंसते हंसते सर कलम को चुनते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत भावना। तुम इतने दिनों से खेल रहे, अब माँ भारती तुम्हें खिला रही। तुम इतने दिनों से खेल रहे और माँ भारती तुम्हें खिला रही। अब उठो, अब कुछ करो, माँ भारती अब बुला रही। उठो, खड़े हो, उठो, खड़े हो और अपने सपने को साकार करो। उठो, खड़े हो, अपने कंधे को मजबूत करो, अपने कंधे पर विश्वास करो। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो युवा हैं वो उठे, खड़े हो जाएं और अपने कंधे को इस तरह मजबूत कर लें जिस तरह वह कंधा कभी झुके नहीं। वह कंधा ना किसी के सामने झुके और ना किसी भी परिस्थिति में झुके। तो इसलिए उठो, खड़े हो, अपने कंधे को मजबूत करो। उठो, खड़े हो, अब अपने कंधे पर विश्वास करो। नव भारत को तुम रचो और अपने सपनों का भारत साकार करो। बहुत बहुत खूबसूरत भावना है आपकी रोशन जी, कि आपने कैसे युवाओं को इसमें जोड़ा और युवाओं से आप आह्वान कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छी। युवा जो होते हैं वो तो हमेशा मतलब युवा शक्ति, लेकिन कभी कभी वो शक्ति में नकारात्मकता चीजें आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं प्रज्ञा जी आपसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीजें आ जाती है जो उनको रुकावट का एक जरिया बन जाता है। मैं आपका समर्थन करती हूँ कि अभी के जो युवा हैं बहुत नकारात्मकता की ओर जा रहे हैं। तो उनके लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं अपने युवाओं के लिए, जो मेरी ही ज़िंदगी पर आधारित है, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में नकारात्मकता देखी है एक वक्त पर। तो मेरी रचना का शीर्षक है संकल्प सुहावन। संकल्प सुहावन जी, ये शीर्षक इस प्रकार से है कि हम हर साल कुछ संकल्प लेते हैं, उसे पूर्ण करने की कोशिश तो करते हैं, परंतु एक चक्र में फंसे रह जाते हैं जहाँ पर वह अपूर्ण रह जाता है जी। तो उसी पर मेरी ये रचना है, मेरी ये प्रस्तुति है कि नववर्ष की नई उमंगें जीवन में आती चली गई, नववर्ष की नई उमंगें जीवन में आती चली गई, मार्ग खड़ी में ताली बजाकर गजल गीत गाती गई। गजल गीत गाती गई, बहुत सुंदर। कई नववर्ष के मौके पर शपथ सौगंध की रचना की, सुगंध रची की ऐसी छाई गोल घूम कर वृत्त बनी।
काल चक्र में चलते चलते बालिग बाला बन गई, कि इस संकल्प की श्रृंखला में चलते चलते जी। कोई बच्ची बड़ी हो जाती जी, है, जी, बालिग हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, जी। कि काल चक्र में चलते चलते बालिग बालिग बाला बाला बन गई, प्रण पंक्ति की गई स्मृति बचपन जैसे छुई मुई। जी। कैसे हम आज बड़े होने के बाद हम जी। अपने बचपन को याद करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो हम संकल्प लेते हैं, हम युवा आज के ज़माने में वो छुई मुई हो जाते हैं, हवा हवाई हो जाते हैं, हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तिथि तारीख तराने जैसे संकल्प सुहावन लगते थे, तिथि तारीख तराने जैसे संकल्प सुहावन लगते थे, वर्ष अंत होते होते ही हवा हवाई होते थे। जी। हम उस संकल्प को लेकर पूरे वर्ष तक नहीं चल पाते हैं। यही एक कमी है हम युवाओं में। जब तक हम अपनी खुद की कमियों को नहीं सुधारेंगे तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नवल वर्ष में नव सौगंध नवगति पाते रहते थे, नवल वर्ष में नव सौगंध नवगति पाते रहते थे, मंजिल पाने की चाहत होती पर वक्त खत्म हो जाते थे। हम युवाओं में बहुत ताकत है, हम युवाओं में जोश बहुत है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, परंतु हमारे पास वक्त ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हम अपना वक्त न जाने किन दूसरी चीज़ों में हमारा ध्यान चला जाता है, नकारात्मकता आ जाती है, तो वक्त खत्म हो जाते थे। इसी में मुझे भी एक पंक्ति एक याद आ रही है जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि वक्त गुजर जाएंगे वक्त के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं समर्थन करती हूँ इस बात का। प्रयत्न करती मैं पसो पेश में, भूल कई कर लेती थी। मैं कोशिश तो करती थी अपने मंजिल तक पहुंचने की, मगर मुझसे बहुत भूल हो जाती थी। कि प्रयत्न करती मैं पसो पेश में, भूल कई कर लेती थी, संकल्प सूत्र इरादे कच्चे, भंगुर वचन निभाते थे। बहुत सुंदर प्रज्ञा जी, बहुत ही अच्छी, मतलब आप अपने जीवनी पे ही ये बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कविता मैंने अपनी ही जीवन पर लिखा था। कुछ अंतरा से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जी। कि बंधु मित्र हित सखा साथियों, मेरी चाह और राह राहियों, संकल्प अधूरा सौगंध अंधेरी, जैसे मेरी वैसे तेरी। जैसे मेरी वैसे तेरी, बहुत ही अच्छा प्रज्ञा जी। मैं भी एक युवा हूँ, मैं सभी युवाओं के इस दुख को समझ सकती हूँ कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते हैं। हमारे मन में ख्याल तो बहुत आते हैं कि हम अपने भारत को अलग ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। तो बस मैं युवाओं से यही आह्वान करना चाहती हूँ, यही उनसे बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी ताकत को पहचानें। आप में बहुत ताकत है, हम सब में बहुत ताकत है, और हम भारत को न जाने कहाँ कहाँ पहुँचा सकता है। जी, बहुत ही सुंदर प्रज्ञा जी, बहुत ही अच्छा प्रस्तुति की आपने। अंजलि जी, जैसे इन्होंने कहा कि हमारा जो युवा है वो शुरू करते हैं, जैसे टॉपिक था कि हमारे युवा शुरू करते हैं और वो उस भीड़ में या फिर उस समय में वो भूल जाते हैं, या फिर उस परिस्थिति कुछ ऐसा परिस्थिति आता होगा जिनके कारण वो पूरा नहीं कर पाते अपना संकल्प। तो इस चीज़ पर आपका क्या ख्याल है, मतलब आप क्या कहना चाहती हैं? हम लोग जो आज के युवा है, खास करके जो हमारे उम्र के जो युवा है, हम कुछ सपने देखते हैं, हम चाहते हैं कि हाँ हमने सपने देखा और हम मान लेते हैं कि हम वो सपने पूरे करेंगे, पर सपने पूरे करने का रास्ता इतना भी सरल नहीं होता। जब आपने सोचा है कि आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो फिर रास्ते में बहुत सी मुसीबतें आएंगी, रास्ते में बहुत तरह की बातें होंगी, पर आपको अपने मन को समझाना होगा कि अगर आपने अब अपना पथ चुन लिया है तो अब आपको पीछे नहीं हटना है और अपना ध्यान उसी जगह में एकाग्रित करके रखना है। राही तेरा काम है बढ़ते ही जाना। जी। तो इसी चीज़ के ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है अपने मन में आशाएं भर लो। तो वो कविता मैं आप सबके समक्ष पेश करना चाहूँगी। बिल्कुल स्वागत है। अपने मन में आशाएं भर लो, फिर से एक बार स्पर्धा कर लो। अपने मन में आशाएं भर लो, फिर से एक बार स्पर्धा कर लो। ईर्ष्या न कर दूसरों से, अपने ही कल से आज कुछ बेहतर कर लो। बहुत सुंदर। ईर्ष्या न कर। अपने मन की आवाज़ समझो, बातों की गहराई समझो।
अपने मन की आवाज समझो, बातों की गहराई समझो, पारित ना कर समय को, अपने सपनों के महत्व को समझो। वाह, बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छी जैसे भावना। आजकल के युवा लोग सपने तो बहुत देखते हैं, जी जी लेकिन उसके महत्व को धीरे धीरे वो भूलने जी, लगते हैं, बिल्कुल। छोड़ने लगते हैं, या फिर कुछ देर तक वो सपना रहता है, फिर बाद में वो भटक जाते हैं। जी। तो उसके लिए बहुत और सुंदर। वही समस्या ही सबसे ज़्यादा है हमारे युवाओं में। पथ निश्चित किया है जो तूने, पथिक बन उस पर निकल पड़ो। पथ निश्चित किया है जो तूने, पथिक बन उस पर निकल पड़ो। मंजिल पाने की जिद ठानी है जो तूने, जिद्दी बन उस पर अड़े रहो। अपने लक्ष्य का पीछा कर लो, फिर से एक बार कमर कस लो। अपने लक्ष्य का पीछा कर लो, फिर से एक बार कमर कस लो। हार ना मान असफलताओं से, अपने भीतर ऊंची उड़ान का हौसला भर लो। परिश्रम में रह गई खामियां समझो, परिश्रम में रह गई खामियां खामियां समझो, समय की है क्या मांग समझो। परिश्रम में रह गई खामियां समझो, समय की है क्या मांग समझो। दोहरा करना उन्हीं गलतियों को, अपने राह में सही गलत का अंतर समझो। अपने राह में सही गलत का अंतर समझो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा अंजलि जी, सुंदर। अपने मन में आशाएं भर लो, फिर से एक बार स्पर्धा कर लो। फिर से एक बार स्पर्धा कर लो। बहुत बहुत बड़ी बात बोली है ये। धन्यवाद। जी जी जी, कि फिर से एक बार स्पर्धा कर लो, तो खुद से एक बार, मतलब दोबारा तुम उठो गिरो। तो वैसे ही आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है। धन्यवाद प्रज्ञा जी, धन्यवाद अंजलि जी। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कविता प्रस्तुत किया और हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ कि हमारे दर्शक बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा। अब मुझे और पूरे दूरदर्शन टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।